अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मतीउल्लाह। आज हम लोग नए एक्सरसाइज नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज में हम लोग रो कॉलम को चेंज करते हैं, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो चलिए आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पी गिवन है दोस्तों 1 2 3 1। We have to take transpose to both sides. Take transpose to both sides. Transpose P power T equal to 1 2 3 1। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्रांसपोज का जो सिंबल है वो है स्मॉल टी। इसमें हम लोग रो, इसमें देखिए कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए राइट साइड को देखिए, पी ट्रांसपोज इक्वल टू, इस पे जो रो पे लिखा हुआ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 2 रो पे लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने कॉलम में चेंज कर देना है। इसी तरह जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो चेंज होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज होगी सेकंड कॉलम में। इसी तरह इस क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 को देखिए, Q इक्वल टू L M N P। इसको भी टेकिंग ट्रांसपोज ट्रांसपोज देंगे बोथ साइड्स पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास L M N P। देखिए अभी एल एम फर्स्ट रो पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोगों ने चेंज कर देना है फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह एन पी दूसरे रो में लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे दूसरे कॉलम में। फर्स्ट रो चेंज टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंज टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंज टू थर्ड कॉलम। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों करते हैं सवाल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इससे पहले सवाल में हम लोगों ने ट्रांसपोज मालूम किया कि ट्रांसपोज किस तरह मालूम होता है, जिसमें रो कॉलम में चेंज होता है और कॉलम रो में। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है क्या है, इसमें ट्रांसपोज मालूम करना है कि ए का ट्रांसपोज कौन सा है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है। तो देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है A1 A2 B1 B2। इसका ट्रांसपोज हमने इन तीनों मैट्रिसेस में मालूम करना है कि कौन सा है। तो देखिए A1 A2 फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, तो अभी हमने दूसरे मैट्रिक्स में चेक करना है कि A1 A2 हमारे पास अगर फर्स्ट कॉलम में लिखा हो तो इसका ट्रांसपोज होगा। इसका ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। तो देखिए दोस्तों अगर इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है तो ये फर्स्ट रो में है, तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट कॉलम A1 A2। देखिए B1 B2 सेकेंड रो में है, तो ये किधर लिखा होगा, B1 B2 सेकेंड कॉलम में लिखा होगा। तो इन दोनों, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो है हमारे पास बी है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी। जब हम लोग ए ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास बी मैट्रिक्स होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पार्ट को देखें, जब ये मैट्रिक्स गिवन है, जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा डी मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज इक्वल टू डी। जब हम लोग सी का ट्रांसपोज लेंगे तो उससे हमारे पास आएगा डी मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट रो हमारे पास -3 1 -1 है, इधर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है -3 1 -1। 4 2 7 सेकेंड रो में लिखा हुआ है, इधर हमारे पास 4 2 7 सेकेंड कॉलम में। तो इसका मतलब है कि सी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा डी। तो ये है दोस्तों जिसमें हम लोगों ने मालूम किया कि कौन सा मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज है। तो ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा हमारे पास बी आएगा, और सी ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा हमारे पास डी मैट्रिक्स आएगा। हमारे पास सवाल नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज साइमेट्रिक। ये हमारे पास अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है रिलेटेड टू ट्रांसपोज। हमारे पास साइमेट्रिक का जो फॉर्मूला है वो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जब हम लोग एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसको हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है। इसमें हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे ट्रांसपोज लेना है। -5 -7 -1 5 ट्रांसपोज ले लिया। अभी हम लोगों ने इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया। अभी हमने चेक करना है कि जो ट्रांसपोज हमने ए मैट्रिक्स कर लिया है अगर वो ए के बराबर है तो हमारे पास है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर वो ए के बराबर नहीं है तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर बराबर है तो साइमेट्रिक है। चेक करते हैं, -1 -5 -5
-1 -7 बराबर नहीं है, तो वी हैव टू से दैट ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए। तो ये क्या है, नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, क्योंकि इसका जब हमने ट्रांसपोज दिया ये हमारे पास उसी मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, तो ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है b इक्वल टू -1 2 2 3, उसको चेक करना है कि इधर ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ओके नहीं। उसी तरह दोनों साइडों पे हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है इसका, -1 2 2 3। जिस तरह हम सबको पता है कि ट्रांसपोज का सिंबल है स्मॉल t। अभी हम लोगों ने इसको ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रो में। फर्स्ट रो इज टू चेंज इन टू फर्स्ट कॉलम -1 2, सेकेंड रो चेंज टू सेकेंड कॉलम 2 3। ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। अभी चेक करना है कि इधर जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो हमारे पास b के बराबर है ओके नहीं है। चेक करते हैं, -1 -1, ये हमने जो ट्रांसपोज दिया है वो वाला मैट्रिक्स है, ये हमारे पास b वाला मैट्रिक्स है। -1 -1 2 2 2 2 3 3, मतलब जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है वो हमारे पास b के बराबर है। जब भी हम लोग एक चीज़ की ट्रांसपोज लेंगे अगर वो उसी के बराबर हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहला पार्ट जो किया है उसमें देखे मैंने जो ट्रांसपोज दिया था वो हमारे पास ए के बराबर नहीं था, तो हम लोग कह लिया नॉट साइमेट्रिक। सेकंड पार्ट में देखिए बी का हमने ट्रांसपोज दिया, वही हमारे पास मैट्रिक जो ट्रांसपोज था वो हमारे पास बी के बराबर था, तो हमने उसे कह दिया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सवाल नंबर 4 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज स्क्यू साइमेट्रिक। ये सवाल जो है प्रीवियस सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ सेम है, मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पहले सवाल में इससे पिछले सवाल में हमने जो किया था साइमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें हम लोग ट्रांसपोज लेते थे, ट्रांसपोज लेके बस स्टॉप फिर कंपेयर करते थे कि ये ट्रांसपोज ए के बराबर है कि नहीं है। अभी ये स्क्यू साइमेट्रिक इज जस्ट लाइक अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, बट वन डिफरेंस इज़ दैट कि जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके बाद हमने माइनस को बाहर कॉमन लेना है। स्क्यू साइमेट्रिक्स में, साइमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कॉमन नहीं होता, स्क्यू साइमेट्रिक में हमने सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोज के बाद माइनस को कॉमन लिखते हैं। तो चलिए करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक को दोनों साइडों पे क्या लेने हैं हम लोगों ने, ट्रांसपोज 0 4 -4 0, यह हो गया हमारे पास। इधर हम लोगों ने स्मॉल t लगा देना है। अभी क्या करना है, ट्रांसपोज को अप्लाई कर देना है, तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया। अभी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में इधर तक करते थे, अभी स्क्यू साइमेट्रिक में क्या करना है, इससे एक स्टेप ज़्यादा करना है। क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है। सिंपली हम लोगों ने माइनस को बाहर लिख देना है, अंदर के साइन जो होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। देखिए इधर 0 -4 है तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा, ये 4 है तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 के साथ कोई साइन ही नहीं लगता, प्लस हो माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अभी चेक करते हैं कि ये ए ट्रांसपोज -a के बराबर है ओके नहीं है। अभी चेक करते हैं माइनस, अभी इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं इधर a के बराबर है ओके नहीं है। अगर बराबर है तो मतलब ये स्क्यू साइमेट्रिक है, अगर बराबर नहीं है तो ये हमारे पास नॉट स्क्यू साइमेट्रिक है। तो चेक करते हैं 0 0 4 4 -4 -4 0 0, यस a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो वी हैव टू से दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक है, क्यों, जो हमने ट्रांसपोज दिया वो हमारे पास -a के बराबर आ गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इनको भी हमने दोनों तरफ क्या लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। 0 7 7 0 ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो गया। अभी क्या करना है, सिंपली माइनस को कॉमन ले लेना है, तो 0 7 +7 है तो -7 हो जाएगा, +7 है -7। अभी चेक करते हैं इधर ये जो ट्रांसपोज दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये हमारे पास b के बराबर है कि नहीं है। अभी इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं इधर ये b के बराबर है कि नहीं है। 0 0 7 -7 नहीं है, क्योंकि इधर -7 आ गया, इधर हमारे पास +7 है, तो b ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -b, तो दिस इज नॉट इक्वल टू -b, तो अभी हम लोग कहेंगे नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये देखें ए ट्रांसपोज जब हमने लिया ये हमारे पास -a के बराबर हो गया, इधर हमने लिया बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -b, लाइक जस्ट लाइक सेम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट मेन डिफरेंस इज दैट केस में हमने माइनस कॉमन लेते हैं, उसमें हम लोग माइनस कॉमन नहीं लेते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें, और साथ में आराम से बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफिज़।